उन्होंने अगर सबसे अच्छे रिश्ते को कहीं पर डिफाइन किया है कृष्ण ने, तो वो सबसे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मगर दोस्ती का रिश्ता है जिसे वो डिफाइन करते हैं। और मैं आपको कहूँ दोस्तों कि जब आप ये सुन चुके हैं, समझ रहे हैं, तो मेहरबानी करके मुझे कोई गुरु, टीचर, सर के रूप में ना स्वीकारें। ना ही मुझे जब आप मिलने को आए तो मेरे पैर छूने की ज़रूरत है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, बिकॉज मैं पहले ही बता दिया कि मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे कोई रूप में स्वीकारें तो आप एक दोस्त के रूप में स्वीकार सकते हैं, बिकॉज कृष्ण का यही कहना है कि वो सबसे अच्छा रिश्ता ही दोस्ती का हो सकता है। और गौतम बुद्ध भगवान ने कभी कहा था दोस्तों कि जब तक गुरु शिष्य परंपरा टूटेगी नहीं, तब तक नॉलेज 100% पास ऑन कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक गुरु शिष्य परंपरा है तो एक का लेवल ऊपर है, एक का लेवल नीचे है। इस वजह से जब तक दो आमने सामने के लेवल्स पर नहीं आते, नॉलेज 100% शेयर कभी नहीं हो सकता। और इसलिए दोस्तों, ये गुरु शिष्य परंपरा, उन्होंने तो कहा था बुद्ध ने कि 25वीं सदी में टूटेगी। तब तक तो हम रहे ना रहे या वापस आए ना आए, मगर एटलीस्ट आज से, अभी से, जहां पर पॉसिबल है वहां तो शुरू करें दोस्तों। तो मेहरबानी करके मुझे कोई संत महात्मा, गुरु या सर ना बना दीजिए। बेहतर होगा कि हमारे बीच में एक दोस्ती का रिश्ता रहे। और इसीलिए जब लोग मुझे, जैसे ही मैं ये स्टेज छोड़ता हूं और मिलते हैं, तो मैं कभी दोस्तों इस रूप में नहीं मिलता जिस रूप में मैं आज यहां पर अभी आपके सामने हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं उसी रूप में सामने वाले से बात करूं जो वो समझता है। जिस तरह से वो बात करता है वही शब्दों से मैं बात करूं। जिस तरह से वो जिंदगी जीता है वही जिंदगी जीऊं और उससे बात करूं, कि जिससे वो मेरी बातों को इजीली समझ पाएगा। अदरवाइज वो कभी मेरे साथ रिलेट नहीं कर पाएगा और जिसका कोई मतलब नहीं है। राइट, फॉर दैट समथिंग मोर, एंड दैट इज दोस्तों, जब भगवान कृष्ण द्वारिका बनाने के लिए सोचे तो कौन था जिसने वो द्वारिका बनाई? आपको पता है दुनिया का सबसे पहला आर्किटेक्ट कौन था? यस, द आर्किटेक्ट ऑफ गॉड, विश्वकर्मा जी। दुनिया के सबसे पहले आर्किटेक्ट थे दोस्तों विश्वकर्मा जी। और जो जब वसुदेव कृष्ण के पास आए और उनसे पूछते हैं कि हे वसुदेव, क्या आप कोई रेकमेंडेशंस देना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे जो द्वारिका बन रही है उसके लिए? तो कृष्ण कहते हैं बस एक ही बात का ध्यान रखना कि गोकुल की दिशा में कोई खिड़की या दरवाजा ना हो। ऐसा क्यों? इस तरह से भी तो हम सोच सकते हैं कि यार ये कैसा इंसान है। गोकुल जहां से उन्हें इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, ये माँ यशोदा, गोपिया या फिर राधा, जो इतने उन्हें पसंद करने वाले लोग मिले, वो गोकुल को याद नहीं करना चाहते। वो कहते कि उसकी दिशा में खिड़कियां दरवाजा ना रखे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों तब वो जवाब देते हैं, बढ़िया सा रीजन है उसके पीछे, एंड दैट इज की कृष्ण कहते हैं कि भी जो बीत चुका वो तो अतीत है, उसे पीछे मुड़कर देखने का क्या मतलब है। हमें अपने आज में रहना है और भविष्य की तैयारी करनी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पलट पलट कर ना पीछे देखना तुम्हें शोभा देता है ना मुझे। पास्ट को देखना, पास्ट को याद करना, अतीत को याद करके दुखी होना, ये तो बेवकूफी होगी, यूजलेस। अगर हम दोस्तों जिंदगी में एक ही जोक को वापस और वापस सुन के हर बार हंस नहीं पाते, तो एक ही पल को याद करके हर बार दुखी क्यों होते रहते हैं? और दोस्तों जब ये समझ में आ रहा है तो बस हमें अपने आज में रहना है और भविष्य की तैयारी करनी है। कृष्ण को पता था कि महाभारत होने वाला है और इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि प्रतीक्षा करने के लिए मैं तुम्हें नहीं कह रहा राह मत देखो, लेकिन हाँ फ्यूचर को ध्यान में रख के आज से उसकी तैयारी करो। और वो क्या था? दिव्यास्त्र इकट्ठा करो, डिवाइन वेपन्स, बिकॉज उन्हें पता है कि दिव्यास्त्रों की उसको जरूरत पड़ेगी जब वो कुरुक्षेत्र पर उतरेंगे तब। राइट, और इसलिए दोस्तों हमारी गाड़ी में जो आगे का ग्लास होता है ना, कितना बड़ा होता है, मगर पीछे का छोटा होता है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज जिंदगी में आगे ज्यादा देखना है, पीछे नहीं देखना है। और इसलिए दोस्तों पीछे का ग्लास हमेशा छोटा है। आगे देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे का प्लानिंग कीजिए और फिर देखिए जिंदगी जीने का मजा।